हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल देन शो दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। वी नीड टू प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा उसके रूट है वो कैसे है? इक्वल रूट। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे ए बी हम जनरली ऐसा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहाँ पे ए बी सी तो स्मॉल में दिए ही है इसलिए हमने वैसा नहीं लिया कि इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स इक्वल प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। और ज्यादा सिंप्लीफाइड करें, एक्स स्क्वायर 3 टाइम एक्स स्क्वायर है, बाद में माइनस ए एक्स, यहाँ पे भी माइनस ए एक्स, तो माइनस 2 ए एक्स, उसी तरह माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स, तो माइनस 2 bx, बाद में माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स, तो माइनस 2 cx, और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 3x² माइनस 2a, 2a कॉमन निकाल लेते, माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं बट x प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए आपका क्या होगा? कैपिटल ए, यहाँ पे आपका ए बी होगा और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट नंबर सी। नाउ अब जो आपको कंडीशन कहे आर इक्वल के रूट आर इक्वल, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी यानी कि -2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए यानी कि क्या है 3, और सी यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ना यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यहाँ पे भी 4 है, ठीक। तो 4 को ऐसे एज इट इज रखो और 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac, ठीक। 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गए। अब आपके पास इतनी सी जगह के अंदर ये सम को फिनिश करने का है, ठीक। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे 3ab इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस 2ab माइनस 3ab प्लस 2bc माइनस 3bc प्लस 2ac माइनस 3ac इज इक्वल टू जीरो। नाउ सभी में से क्या होगा? ठीक, वन 1ab 1bc 1ac ऐसा बचेगा, और हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, कैसा कर देते, सबको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। किससे? तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
प्लस 2c² और माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा 2ab माइनस 3ab। तो हमारे पास क्या बचता है -1ab बचता है, बट हम लोग ऊपर यहाँ पे नीचे 2 से डिवाइड किया बाहर और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। 2 को सामने की साइड जाने देते हैं और यहाँ पे a है उसको ऐसे ऐसे लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, हमने एक बार a² यूज किया है यहाँ पे भी। 2b² है उसका b² प्लस b² माइनस 2bc प्लस c² प्लस c² माइनस 2ac प्लस a² इज इक्वल टू 0। ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक, ये मैंने 2a² को यहाँ पे a² और यहाँ पे a² में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, बाद में 2b² को यहाँ पे b² प्लस b² और 2c² को यहाँ पे c² प्लस c²। नाउ यहाँ पे अभी सबको क्या है, ये क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज कि आपके पास कभी भी कोई भी टर्म का स्क्वायर दिया है, ठीक, इसको यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac। ठीक, कि हम लोग ये स्पेस इजीली यूटिलाइज कर पाए। देखो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर कभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और c माइनस a का होल स्क्वायर है वो भी ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 0 दिया है इसलिए, क्योंकि वो तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे और लिख देना हर एक में। ठीक, और यहाँ पे और करके c माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हुआ b होगा, a माइनस बी है इज इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू b माइनस सी इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा b इक्वल टू c और c माइनस ए इक्वल टू 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू a होगा। तो देयरफॉर a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी है। ठीक? और b इक्वल टू क्या है हमारे पास c है, तो जो हमें प्रूव करना था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो प्रूव हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं जिसके थ्रू हमें एकदम माइंड के अंदर क्लियर हो जाए कैसे सोल्व करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफली एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी था, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए है, उसको सिंप्लीफाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी का क्या होगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इन बाद में माइनस बी इंटू एक्स यानी कि माइनस बी एक्स, बाद में एक्स इंटू सी माइनस सी तो माइनस सी एक्स और माइनस बी इंटू माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी सी। उसी तरह यहाँ पे एक्स माइनस ए का क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। नाउ एक्स स्क्वायर ए वाला एक्स स्क्वायर और ए वाला एक्स स्क्वायर तीनों एक्स स्क्वायर को साथ में लिखा तो 3x², बाद में 2ac माइनस ए सी और यहाँ पे से माइनस ए सी लिया तो -2ac माइनस बी एक्स फिर बी एक्स, हमने ए एक्स लिया माइनस एक्स माइनस 2x माइनस बी एक्स, यहाँ पे भी माइनस बी एक्स है तो -2bx और माइनस सी एक्स और यहाँ पे माइनस सी एक्स तो -2cx, बाद में ए बी के प्लस बी सी प्लस ए सी लिख दिया। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया 3x², बाद में यहाँ पे से -2 और x कॉमन निकाला तो क्या होगा -2 कॉमन निकला ए प्लस बी प्लस सी और x ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए आपका क्या हो गया फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए,
एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, जो b होगा आपका और a वाला आपका कांस्टेंट टर्म c। तो अभी हमारे पास क्या होता है, फॉर इक्वल रूट पे सीधे लिखना भूल गए हम, फॉर इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। तो बी स्क्वायर माइनस ए इस साइड आएगा तो प्लस इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। नाउ यहाँ पे बी यानी कि क्या, -2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2ac, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। और यहाँ पे 4ac, तो 4 का 4, ए की वैल्यू क्या है 3, और जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ना 4 को एज इट इज रखेंगे और 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई और बाद में देखो दोनों साइड 4 4 है तो 4 4 कैंसिल हो गए। नाउ यहाँ पे अभी ये 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac है, इसको राइट लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2ab माइनस 3ab, 2bc माइनस 3bc और 2ac माइनस 3ac। अब यहाँ पे सभी जगह पे क्या बचता है कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। सारे टर्म को टू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। और यहाँ पे 1/2 को 2 बाहर सेट, जीरो डिवाइड, 0 इंटू 2 हो गया तो वो जीरो हो जाएगा। बाद में हमने जो 2a² है, 2b² 2c² इसको स्प्लिट आउट करके ऐसा लिखा, एक बार a² -2ab, 2b² में से b², बाद में वापस b² -2bc प्लस c² वापस c² -2ac, और यहाँ पे 2a² थे तो उसमें से एक a²। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या ले सकते हैं, a² -2ab प्लस b² यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है आपका। उसी तरह b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और b माइनस सी का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, c माइनस ए का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। उसके अकॉर्डिंग a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे सबका सम जीरो है। ठीक है, तो जीरो कब पॉसिबल है, सारी टर्म जीरो होगी तो ही पॉसिबल होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो और c माइनस ए इज इक्वल टू, ए माइनस बी है, माइनस बी राइट लेफ्ट साइड आएगा तो राइट साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा। तो a इक्वल टू बी, बी माइनस सी है तो बी इक्वल टू सी बन जाएगा, और सी माइनस ए है वो क्या बन जाएगा, सी इक्वल टू ए। तो सो यहाँ पे ऐसा प्रूव हो जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, आई होप कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपका रिव्यू है वो हमें कमेंट में बताना बताना भूलना नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।